जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के यह विशेष वीडियो का विश्लेषण समर्पित है हमारे मिथुन राशि के जातकों के। दर्शकों, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें हम ज्ञान, धन, विवाह, सुख और भाग्य के कारक ग्रह मानते हैं, वह अपने राशि को छोड़कर यानी अपने मिथुन राशि को छोड़कर के अब अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि पर प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आ जाना ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और शक्तिशाली घटना मानी जाती है। और आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए इस राशि परिवर्तन का उनके धन, अपने करियर, पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दर्शकों, जैसे आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक वीडियो पहुंचती है और सभी जातकों का इससे लाभ होता है। दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों का सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में क्या प्रभाव है। मिथुन राशि के जातकों के देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव यानी आपके दाम्पत्य सुख स्थान के स्वामी है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के दशम भाव यानी आपके करियर, आपके राजयोग के कारक है। तो हमारे मिथुन राशि के जातकों का बृहस्पति का अच्छा होना यह आपके व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के सुख में और आपके करियर के क्षेत्र में इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात करें कि द्वितीय भाव में जो देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका हमारे मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय भाव जो कि कुटुंब, धन का स्थान माना जाता है, और इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो आपके धन संबंधी कार्यों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जब कर्म भाव के स्वामी उच्च होकर आपके धन भाव पर बैठते हैं तो इसका सीधा संकेत है कि आपके कर्म यानी आपकी मेहनत का आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आर्थिक दृष्टि से आप काफी मजबूत होंगे। यानी आपके कर्म भाव, आपके व्यापार भाव के स्वामी आपके धन भाव पर उच्च राशि से आ जाते हैं तो आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ जरूर पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है, इसका मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, आपके द्वितीय भाव पर देवगुरु बैठे हैं और यहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि यानी पंचम दृष्टि से आपके छोटे छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि शत्रु, रोग और ऋण का भाव माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका पुराना कर्ज था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके गुप्त शत्रु से भी आपकी रक्षा करेंगे, यानी जो भी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं उस पर विजय मिलने की प्रबल संभावना है। और 7वीं दृष्टि जो आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ने वाली है, तो अष्टम भाव गुप्त धन और पैतृक संपत्ति का माना जाता है, तो इससे आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही आपको गुप्त धन की या गुप्त विद्याओं का लाभ भी मिल सकता है। जबकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप आपके करियर में नई ऊंचाइयां आपको मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को भी प्रमोशन मिलने के योग मिलेंगे, मन चाहे जगह पर ट्रांसफर मिलने के भी योग मिल सकते हैं। बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का हमारे मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर उच्च राशि पे आ जाने से यह आपको धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही शुभ है। यानी आपको अप्राप्त लक्ष्मी की प्राप्ति और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ यानी प्राप्त लक्ष्मी का आपको विशेष लाभ यानी स्थिर लक्ष्मी के रूप में बदल जाना, ये आपके लिए लाभकारी होने वाला है। यानी आपका बैंक बैलेंस भी काफी मजबूत होने वाला है। यानी आपका धन किसी प्रॉपर्टी में, कोई बड़े कार्य में निवेश होने वाला है, जो कि आपके लिए बीज रूपी हो जाएगा और इसके बीज रूपी हो जाने से आपके जीवन में विशेष सफलता के योग बनेंगे। यानी आर्थिक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का योग आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं करियर के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, आपकी राशि से द्वितीय भाव जो कि धन वाणी का भाव होता है, यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है।
यहां से देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके करियर यानी आपके दशम भाव पर देख रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारे मिथुन राशि के जातक वकालत में, शिक्षण संस्थान से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित या मार्केटिंग से संबंधित या काउंसलिंग से संबंधित यानी विद्या से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभ देने वाले हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए आपके करियर में विशेष सफलता उन्नति का योग बनता है और इस अवधि में आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और अप्रत्याशित लाभ के योग आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारे उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे मिथुन राशि के जातक हैं, इस देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि में आ जाने से उनको भी इच्छित पद की प्राप्ति के योग बन पाएंगे। यानी आपके करियर में 4 चांद लगाएंगे देवगुरु बृहस्पति। परंतु आपको देवगुरु बृहस्पति को और बलवान करने के लिए ओम ग्रां ग्री ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करना है, जिससे आपके करियर में, आपके जीवन में विशेष सफलता हो, लाभ के योग बन पाए। अब बात करते हैं व्यापारिक भाइयों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आ जाने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे मिथुन राशि के व्यापारिक भाई बहनों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आना विशेष लाभकारी रहने वाला है। आपके व्यापार में शानदार उन्नति, तरक्की के योग बनेंगे। सप्तम भाव जो कि व्यापार का भाव होता है, यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी व्यापार स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के धन भाव पर आ गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि व्यापारिक साझेदारियों के लिए यानी बिजनेस पार्टनरशिप वाले जातकों के लिए विशेष उन्नति, लाभ के योग बनेंगे। आपके व्यापार में नई उन्नति या नई ऊंचाइयों तक आप अपने व्यापार को पहुंचा पाएंगे, हर तरह से सफलता के योग बना पाएंगे। और जो हमारे मिथुन राशि के जातक काफी समय से नए काम करने की इच्छा रख रहे थे, उनका सपना भी इस अवधि में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में होना, यानी यह समझिएगा कि आपके व्यापारिक स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आ जाना हमारे मिथुन राशि के व्यापारिक भाई बहनों के जीवन के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। और यह अवधि आपके जीवन में विशेष उन्नति, सफलता का कारक बनने वाली है। यानी ये समय आपका यादगार रहने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में होना मिथुन राशि के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके कुटुंब भाव जो कि द्वितीय भाव होता है, इस भाव में उच्च राशि के देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार में उन्नति, सुख, समृद्धि और सकारात्मक योग बनाएंगे। यानी आपके पारिवारिक जीवन में विशेष लाभ के योग दिखते हैं। आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, चाहे वो विवाह के रूप में हो या संतान की प्राप्ति में हो। आपके घर पर कोई बड़ा मांगलिक धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हर तरह से लाभ के कारक है। और देवगुरु बृहस्पति जब पूर्ण बलशाली होते हैं तो विशेष लाभ दिलाते हैं जी। यानी आपके कुटुंब परिवार में एकता रहेगी। परिवार के साथ आपके जो भी मनमुटाव काफी समय से चल रहे थे, देवगुरु बृहस्पति के बल से वो दूर होंगे। यानी हर तरह से आपका पारिवारिक सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे और परिवार में आपका समय खुशी खुशहाली भरा रहेगा। बात करते हैं संतान सुख की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव और संतान सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। यानी संतान सुख के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में होना शुभ लाभकारी है। जिन मिथुन राशि के जातकों के लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं या पंचम भाव यानी संतान भाव के स्वामी हैं, उनका देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आ जाना आपको संतान सुख के योग बनाता है। यानी आपको इच्छित संतान की प्राप्ति के योग बनाता है और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यानी संतान की तरफ से देवगुरु बृहस्पति हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी रहेगा। आपके संतान के शुभ समाचार आपको प्राप्ति होगी, जिससे घर पर खुशी का माहौल रहेगा। बात करते हैं विद्या सुख के बारे में। विद्यार्थी वर्गों के लिए देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि विद्या के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही कहा गया है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए उच्च राशि का बृहस्पति आपकी विद्या में हर तरह से उन्नति, सफलता का योग बनाएगा। परंतु मैं मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्गों को आपको तामसिक भोजन करने से परहेज करने को कहूंगा। आपको नॉन वेज का सेवन नहीं करना है, पवित्रता पूर्वक रहना है।
हो सके तो देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम ग्रां ग्री ग्रौसा गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे देवगुरु बृहस्पति आपकी विद्या में सफलता प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहेगा। मिथुन राशि के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण ये बृहस्पति उच्च राशि में आ जाने से हमारे वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता लाएगा, क्योंकि सप्तमेश अगर पीड़ित होते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करते हैं, सप्तमेश मजबूत हो जाते हैं तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति का शुभ हो जाना आपके वैवाहिक जीवन में शुभता लाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा हो, देवगुरु बृहस्पति उस मनमुटाव को दूर करने में सफल होंगे और अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनाएंगे। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव का देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए मंगलकारी हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपके मन इच्छित वैवाहिक सुख की प्राप्ति कराएंगे और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल करेंगे। दर्शकों, स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि में आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव, अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको कंठ संबंधी रोग या उदर संबंधी रोग या पीलिया आदि रोग का भय जीवन में देता है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको इस अवधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और देवगुरु बृहस्पति के प्रसन्न करने के लिए आपको ओम ग्रां ग्री ग्रौसः गुरुवे नमः मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति के लिए चने की दाल, हल्दी, केले का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो ये आपके लिए मंगलकारी रहता है। साथ ही आप अपने मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आप पर प्रसन्न होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के 16 वीरवार के व्रत यानी बृहस्पतिवार के व्रत आप करते हैं तो उससे भी देवगुरु बृहस्पति आप पर प्रसन्न होते हैं। तो दर्शकों, यदि ये उपाय आप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन से शांत होते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए और अधिक लाभकारी बन जाते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में आना यानी कर्क राशि में प्रवेश करना, इसका हमारे मिथुन राशि के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।